बड़ी खबर आ रही है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। बिहार चुनाव से पहले नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। अध्यक्ष के चुनाव में अब देर नहीं, सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है। संसद सेशन के दौरान मिलेगा नया अध्यक्ष। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ये बड़ी खबर। बिहार चुनाव से पहले नया नाम निर्धारित हो सकता है, नया अध्यक्ष मिल सकता है, ये सूत्र इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जेपी नड्डा के बाद कौन होगा बीजेपी का अध्यक्ष, इसको लेकर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ है और अब खबर आ रही है कि जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। यूपी के कुशीनगर में अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने इस पूरे केस में एक और शख्स की गिरफ्तारी कर ली, जिसने की शादी का झांसा देकर एक युवती का शोषण किया, धर्म में बदलाव भी करवा दिया। पुलिस ने इसराफिल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसराफिल पर आरोप है कि उसने एक हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर कई दिनों तक शोषण किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पीड़िता को लालच देकर अपने साथ भागने के फिराक में था। साथ ही ये भी पता चला है कि इसराफिल ने हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन करवाकर उसका मुस्लिम नाम रख दिया था। हालांकि पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर लिया है। मुजफ्फरनगर से जहां पर 2 और गिरफ्तारी हुई है। दरअसल मामला था दंगा भड़काने की साजिश का। इस मामले में 2 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फर्जी वीडियोस वायरल करने का आरोप लगा था। पाकिस्तानी वीडियोस को यूपी का बताकर ये लोग वायरल कर रहे थे और कांवड़ यात्रा के दौरान दंगा भड़काने की साजिश का इन पर आरोप लगा है। अब तक 15 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जा करना और अवैध निर्माण करने का काम यूपी में लगातार जारी है और जारी है ऐसे निर्माणों को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाने का काम भी। देखिए रिपोर्ट। गढ़िया मस्जिद अब कुशीनगर के लिए इतिहास हो गई है, क्योंकि इस पर चल गया है प्रशासन का बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने यहां पहले तो सरकारी जमीन कब्जाई, फिर आनन फानन में मस्जिद की इमारत बुलंद कर दी। इसी बीच मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने इसे गिराने के आदेश दे दिए। प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने खुद ही इसे तोड़ने की बात करने लगे। मुस्लिम पक्ष ने हथौड़ा चलाया और मस्जिद को तोड़ने का कार्य शुरू किया था, लेकिन बाद में प्रशासन की आंखों में उन्होंने धूल झोंका और काम को बंद कर दिया था। जिसके बाद प्रशासन यहां बुलडोजर के साथ आ धमका और फिर शुरू कर दी गई डिमोलिशन की कार्रवाई। कुछ दिनों पहले तक यहाँ खड़ी मस्जिद प्रशासन को चिढ़ा रही थी, लेकिन कानून का पंजा चलते ही अब ये मिट्टी में मिल चुकी है। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां 2 जगहों पर फायरिंग हुई है। मैनहट्टन और नेवादा में गोलीबारी हुई है। मैनहट्टन गोलीबारी में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हमलावर ने ऑफिस में घुसकर फायरिंग की है। गोलीबारी के बाद हमलावर ने सुसाइड किया है। वहीं नेवादा में फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है। तो अमेरिका में 2 जगहों पर फायरिंग की घटना हुई है। मैनहट्टन और नेवादा में गोलीबारी, मैनहट्टन में 5 जबकि नेवादा में 3 लोगों की मौत हुई है। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव भले ही बिहार में होने वाले हैं, लेकिन तैयारियां राजस्थान में जोर शोर से जारी हैं। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत प्रचार के लिए राजस्थान से नेताओं की टोलियां बिहार भेजनी शुरू की। सबसे पहले महिला नेताओं की एक टीम को चुनाव प्रचार के लिए रवाना किया गया है। यह टीम बिहार के अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जनसंपर्क करेंगी। राजस्थान बीजेपी की 17 महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहली टोली बिहार पहुंच गई है। ये महिलाएं 10 दिन तक पटना, भागलपुर जैसे क्षेत्र में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर जाएंगे, जहां वो बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में प्रयागराज और विंध्याचल मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ भी सीएम योगी बैठक करेंगे। ओला, उबर जैसी प्राइवेट कंपनीज को टक्कर देने के लिए महाराष्ट्र सरकार अब खुद की ऐप आधारित रिक्शा, टैक्सी और ई-बाइक सेवा शुरू करने वाली है। इससे न सिर्फ यात्रियों को फायदा पहुंच पाएगा, बल्कि लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिल पाएंगे। जानकारी के अनुसार यह सेवा सरकार के परिवहन विभाग के सहयोग से शुरू की जाएगी और इसके लिए खास मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इस सरकारी ऐप के लिए जय महाराष्ट्र, महाराइड, महायात्री और महागो जैसे नामों पर चर्चा जारी है। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर शहर में छापेमारी कर एक अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन में 192 किलो मेफेड्रोन जब्त किया गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 390 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
देश के कई हिस्सों में बरसात का कहर लगातार बरकरार। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में भारी बरसात होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आज भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। अलग अलग इलाकों में बरसात की संभावना भी व्यक्त की गई। राजस्थान के कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। Z News.